खुमारी का मतलब होता है आत्मविश्वास और कैफ का मतलब होता है नशा। नशा से हम गिर सकते हैं, आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान की खुमारी का मतलब होता है आगे बढ़ना आत्मविश्वास के साथ, आप समझे। और कैफ का मतलब होता है नशा, आप गिर भी सकते हैं, मतलब ज्ञान में नहीं गिर सकते, मगर वो कैफ से, नशा से आप ऐसे कर्म बांधोगे तो पशु योनि या नर गति में भी जा सकते हो। डेवलपमेंट वही रहेगा, मगर गति आपकी डाउन हो जाएगी। तो स्वामी जी इसी को स्वच्छंद कहते हैं, स्वच्छंद कैफ को कहते हैं। नहीं, सुनाई नहीं देता है। स्वामी जी स्वच्छंद भी इसी को कहते हैं, ज्ञान के कैफ को। स्वच्छंद शब्द सुनाई देता है, बाद में आके सुनाई देता है। स्वामी जी ज्ञान के कैफ को ही स्वच्छंद कहते हैं। अच्छा, कैफ को ही स्वच्छंद कहते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कैफ को स्वच्छंद बोल सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ज्ञान की कुमारी है या ज्ञान का कैफ चढ़ गया? कैफ का मतलब होता है, खुमारी का मतलब जब प्रगति होती है तो खुमारी है, प्रगति रुक जाती है तो हम देना कैफ है। वो मैंने पहले भी बताया था ना, वो डेवलपमेंट में बताया था कि 10वें माल में जाना है तो 100 पे रुक गए। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। तो आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। ऐसा था, एप्लीकेशन कैरी फॉरवर्ड होता है डेवलपमेंट के रूप में, अप्लाई करो तो डेवलपमेंट में कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे अभी पहले प्रश्न में आपने बोला था, तो आपने उससे पहले आपने बोला था कि 7वें गुणस्थान तक पूरा समझ लेता है कि कुदरती रचना क्या है, मैं क्या हूँ। एप्लीकेशन बाकी रहता है, उसके बाद 8 to 11 चलता रहता है, ऐसा ऊपर। अभी आपने जवाब दिया था कि एप्लीकेशन तो होगा तो ही डेवलपमेंट साथ में जाएगा। अभी आप उधर पहले बोले कि 7 तक डेवलप पूरा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर। नहीं, मैंने ये हाँ, जो आपने समझा या तो सुना वो करेक्ट नहीं था। वो 7 तक आपका डेवलपमेंट समझ में आ गया, मगर एप्लीकेशन जो समझ में आ गया, विज्ञान समझ में आ गया, ठीक है, मगर जो अनुभव है वो इम्पोर्टेंट बात है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। समझ में आ गया? तो डेवलपमेंट अभी आपको समझना नहीं है, मगर जो डेवलपमेंट आपने पाया है वो अनुभव तो बाकी रहा ना आपका। पर समझना तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ना स्वामी जी। मैं अप्लाई करूंगी तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं समझाऊं आपको। अभी 7 तक जो आए हैं ने, वो समझ और अनुभव के साथ ही आए हैं, मगर ये अनुभव वो श्रेणी वाला अनुभव था। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो और आपको ज्यादा मालूम हो, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पहली कक्षा में पास होकर दूसरी कक्षा में गया, दूसरी कक्षा में पास होकर तीसरी कक्षा में गया, तो मेरी मैच्योरिटी बढ़ती है ना। अभी ग्रेजुएट हो गया, मतलब हर स्टैंडर्ड को पास करके मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद जब ग्रेजुएट होने के बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊंगा, हाउ टू मेक मनी, तो वो एक दूसरा एप्लीकेशन है। वो दूसरा एप्लीकेशन है। मतलब अभी तक जो पाया है, ग्रॉस पाया है, उसका अभी 100% उपयोग करूंगा। ये तो स्थूल बात है, ये तो उदय कर्म की बात है, मगर मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। हाँ, मैं समझ गई। इज इक्वल टू नहीं मानने का समझाने के लिए मैं यही कह रही थी। 7 तक भी अप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा जितना है उतना कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं आप, और अनुभव से ही तो आपका डेवलपमेंट बढ़ता है। हाँ, यही मैं कंफ्यूज हो गई। तो 7 तक तो आपने अनुभव कर सभी बात समझ लिया, 100% समझ लिया। तो उससे पहले क्या था, 4, 5, 6, 7 में आप ज्यादा आपका अनुभव का लेवल बढ़ा रहे थे, समझ के अनुभव का लेवल बढ़ा रहे थे। अभी 7 तक आपको जो समझना था वो समझ लिया। 7 तक अनुभव पाने के लिए जो समझना था वो समझ लिया, डेवलपमेंट भी आपका हो गया 7 तक। अभी जो 7 में आपने 100% जाना है, अभी उसका 100% उपयोग करना है, तब आप 12 में चले जाओगे। और 100% नहीं होगा तो 8 to 11 अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। मैं यही मेरा प्रश्न है स्वामी जी
7 तक भी एप्लीकेशन तो हो ही रहा है, कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझा है। एप्लीकेशन तो दूसरी तरह का भी, मतलब मैंने जहां जहां भी कोई भी क्लास पार किया है तो उसका एग्जाम दे करके मैंने सीखा है, समझा है, पढ़ा है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, आप जब मैं क्या समझ रही थी कि मैंने यहाँ से लेकर के 11th क्लास तक की पूरी पढ़ाई समझ ली, अब एग्जाम देने जाऊं तो फेल हो गया तो मैं कैसे पास होंगी? हाँ, तो इसीलिए तो फिर आपको दूसरी बार एग्जाम देनी पड़ेगी। हाँ, पर मैं ये क्या बोल रही हूँ, 7 तक भी हम कुछ तो एप्लीकेशन कर ही रहे हैं ना, तभी तो साथ में जाएगा डेवलपमेंट। उस समय जो आप उस समय आप इसका उपयोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो डेवलप होने का कर रहे हैं, आप समझो पहले। अच्छा अच्छा। You got the maturity up to the graduate. It is to called a basic qualification to go in a service. ओके ओके। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई व्यक्ति कहता है कि ग्रेजुएट वाला व्यक्ति कोई मैं जॉब दूंगा, तो आपको ग्रेजुएट तो होना ही है और ग्रेजुएट तक सभी प्रकार की स्टैंडर्ड को पास करना ही है। मगर एक बार ग्रेजुएट होगा तो फिर आपको जॉब मिलेगी, वो आपको अनुभव अलग करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या समझी, मैं बताती हूँ स्वामी जी। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो पूरा समझने का पुरुषार्थ, मतलब वो समझने का मेरा एप्लीकेशन हो रहा है। That's it. अभी वो आपका ग्रोथ था, डेवलपमेंट का ग्रोथ था, वो ग्रोथ का एप्लीकेशन अनुभव, ग्रोथ एप्लीकेशन अनुभव, मतलब आप समझने के लिए आप डेवलप हो रहे थे उस समय। ठीक है, समझ गए समझ तो कंप्लीट हो गई आपकी, अभी वो 100% समझ आपको 100% अप्लाई करवानी। पहले ग्रेजुअली आप अप्लाई करते थे। ठीक है, आप समझ में आ गया। हाँ। एक दूसरा प्रश्न जल्दी तो पूछते ये कैसा हुआ, जैसे आपने पहली कक्षा में पढ़ाई किया, ठीक है, तो आपके पहली कक्षा की एग्जाम पास किया तभी आप सेकंड में आए। जब सेकंड में आए तो आप सेकंड की एग्जाम पास किया तभी आप थर्ड में गए। मगर ग्रेजुएट हुआ, जब ग्रेजुएट हुआ तो एक से ग्रेजुएट तक सभी एग्जाम जो दे दिया है उसका ग्रॉस अप्लाई आफ्टर ग्रेजुएट करना है। राइट, समझ में आया। डिफरेंस बिल्कुल समझ में आया। ओके, थैंक यू। एक और 11 गुणस्थान हमने शास्त्रों में या जैन स्थानकवासी धर्म में हमने ऐसा पढ़ा था, 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी होती है, मतलब हर उपशम। हाँ, समझ गया। तो उसमें क्या करता है वो 10वें में उसके पास संजुलन लोभ रहता है, बाकी तो सारी प्रकृतियां चली गई है, वो लोभ को दबा के चलता है इसलिए उपशम बोलते हैं। शपक वाला लोभ को खत्म करते चलता है इसलिए शपक श्रेणी बोलते हैं। मैं जानती हूँ वो बताती हूँ, आप मेरे को समझाना क्या राइट है। फिर वो 11वें में ऊपर चढ़ता है, 8वें से उपशम में जाता है तो सब कुछ दबाते हुए जाता है, मतलब प्रकृति को। तो वो प्रकृति 11वें में उदय में आती है, क्योंकि दबाने का प्रोसेस अंतर्मुहूर्त तक ही चलता है, उसके बाद वो प्रकृति उदय में आती है। तो वहां जाने के बाद वो उदय में आने से रास्ता नहीं होता आगे जाने का, इसलिए नीचे गिरता है। अब आप वो विज्ञान से कैसा समझाने की मैं क्या गलत है इधर इसमें? बताओ मैं आपको। आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट जो 7 तक हो गया, इसको अप्लाई करने के लिए 11 इज अ हायर स्टैंडर्ड, ठीक है, मगर इसको क्रॉस करना और 12th में जाना वो बैरियर है, बैरियर ब्रेक करना, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आपका जो दर्शन है उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, विद ज्ञान, विद द हेल्प ऑफ ज्ञान दर्शन की स्थिरता चाहिए। ज्ञान में तो स्थिरता आ गई, मैं शुद्धात्मा हूं, मगर दर्शन के अंदर अवस्थाओं को कुदरती रचना 100% देखना। मैंने सुबह कहा था, ज्ञान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच एंड एक्शन जो आपका है और दूसरे का स्पीच एंड एक्शन जो दिखता है, ये सब और बाकी पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब आपको 100% कुदरती रचना के रूप में दिखना ही चाहिए। देन यू पास द 11 स्टैंडर्ड, वो 100%, वो भी अप टू 48 मिनट। क्या बताया? ठीक है, 48 मिनट रहा, देन यू पास इन अ नेचुरल एग्जाम। ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ऐसा है, मेरे समझन यहाँ पर ऐसी है, हमने ऐसा पढ़ाया है हमको कि 11वें गुणस्थान से कोई 12वें में नहीं जाता, 10वें से 11वें में जाता है, या 10वें से 11वां जंप करके 12वें में जाता है। 11वें से कोई रास्ता नहीं है 12वें में जाने का। अभी जो आपने ये बात बताई वो अंदर की दशा की बात है। अच्छा, आप समझे?
अच्छा, सपक श्रेणी में जो अप्स एंड डाउन होता है, तो 11 से सीधे 8 में भी आ सकते हैं, 8 से फिर 10 में भी जा सकते हैं, फिर आप 7 में भी फिर 8 में भी आ सकते हैं, फिर 9 में भी जा सकते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। मगर सपक श्रेणी का मतलब होता है कि अगर आप 12 में जाते हैं तो 11 अपने आप बाईपास हो जाता है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। ओके ओके, समझ नॉट इन ऑल द टाइम्स। ओके, जब आपको 12 में जाना है तो सीधी सपक श्रेणी में आप 8 से सीधा 12 में चले जाते हैं सटासट। हाँ हाँ, कि ये आपकी एग्जाम है ना, आप समझे नहीं, समझ गए, डेवलपमेंट नहीं है, एग्जाम है आपकी। एग्जाम, अगर आपने एग्जाम में परफेक्ट एग्जाम दिया तो यू क्रॉस द 8 to 11, ओ सीधे 12 में चले गए। ठीक है, समझ गए स्वामी जी, ये अंदर की मगर जो आपने क्रॉस नहीं किया तो 11 से फिर नीचे भी आ सकते हैं, 10 से भी नीचे आ सकते हैं, 9 से भी नीचे आ सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो नीचे तो आ ही सकते, तो सपक श्रेणी को मतलब है परिणति, क्या बोलते हैं? परिणति। तो परिणति के आधार से अप्स एंड डाउन्स होता है, अप्स एंड डाउन्स। और अगर परिणति 48 मिनट में स्थिर रही तो यू क्रॉस द 11, तो 11 आपने क्रॉस कर दिया, तो फिर आप स्टेबल हो गए, फिर आप गिरेंगे नहीं। ये परिणति की बात है। ये दादा भगवान के ज्ञान सूत्र है, इसमें जहाँ जहाँ पर भी शुद्ध आत्मा है, जैसे स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर है पराधीन है, इनको शुद्ध चेतन मात्र ज्ञाता दृष्टा है। अब ये ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चेतन प्रतिष्ठित आत्मा हुई, ज्ञाता दृष्टा, ये यहाँ पर जो शुद्ध चेतन मात्र ज्ञाता दृष्टा है ऐसा बोल रहे हैं, वो आत्मा शब्द किसको डिफाइन करता है? शुद्ध आत्मा को कि प्रतिष्ठित आत्मा? मैंने आज स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दे दिया कि आत्मा अपने स्वरूप का, अपना स्वभाव का, अपने अस्तित्व का ज्ञाता दृष्टा हो सकता है, अवस्था का ज्ञाता दृष्टा आत्मा कभी नहीं हो सकता है। तो आपको अगर ज्ञाता दृष्टा शब्द अवस्था को अवस्था के कनेक्शन में प्रयोग करना है तो प्रतिष्ठित आत्मा होता है, और स्वभाव के आधार स्वभाव का प्रयोग करना है तो मूल आत्मा है। नहीं, स्वभाव से कैसे प्रयोग करूंगी स्वामी जी? स्थूल अवस्था, स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर है पराधीन है, और इनको देखने वाला शुद्ध चेतन है, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, यही मेरे को कल बोलते बोलते कंफ्यूजन हो गया। ये डेफिनेशन, यू फॉलो द डेफिनेशन। हाँ, मैं डेफिनेशन के हिसाब से मुझे लगा कि ये प्रतिष्ठित आत्मा है। अगर आप डेफिनेशन को छोड़ देंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब मैं कंफ्यूजन नहीं क्लियर कर रही हूँ, मुझे तो पढ़ते पढ़ते 100% ऐसा लगा कि ये प्रतिष्ठित आत्मा की बात हो रही है, पर वहाँ शुद्ध चेतन शब्द लिखा है, दादा भगवान ने जहाँ शुद्धात्मा शब्द लिखा है, आप तो वाणी की बात करता हूँ, जहाँ जहाँ शुद्धात्मा शब्द लिखा है वहाँ प्रतिष्ठित आत्मा ही समझना है 98% जगह पे। हाँ, यही पूछना चाह रही थी स्वामी जी। आप प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष विद्यमान है तो शंका का निवारण हो सकता है, अपने मन से कुछ नहीं समझना चाहते, इसलिए आपसे पूछते हैं। तो नहीं तो क्या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप? अगर शुद्धात्मा को मूल आत्मा समझोगे तो फिर देन यू क्रिएट द कंफ्यूजन। हाँ, मेरी बुद्धि से मैं यही समझ रही थी, पर आपसे, आपके मुंह से क्लियर करना चाहती, मतलब मैं मेरे हिसाब से क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, जय सच्चिदानंद।